नमस्कार मित्रों। आज एक विशेष परिचर्चा लेकर के हाजिर हुए हैं। विद्यार्थियों की भारी मांग को देखते हुए राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो जीके का प्रश्न पत्र है, उसको लेकर के हम परिचर्चा करेंगे। 75 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 150 अंक का पूरा पेपर हो गया। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 3 उत्तर गलत देते हो तो एक सही प्रश्न काट लिया जाता है। तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा इसमें समय है। और इस प्रथम प्रश्न पत्र के 5 भाग है, जिसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से भाग से कितने प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो अपन उसको 2 से इंटू कर लेंगे तो उसका अंक विभाजन निकल जाएगा कि वो भाग कितने अंक का है। दूसरी बात, उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कौन सी बुक पढ़े। जो मैंने जिस बुक को अच्छा माना है, अच्छा मान करके पढ़ा हूँ, वही बुक आपको बताऊँगा, जिससे आपके मन में पढ़ते हुए यह शंका नहीं हो कि हमें कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस आपको केवल मैं जो चीज़ बताता हूँ वो चीज़ आपको पढ़नी है, उसको फॉलो करना आपको। तो उससे आपके मन में ये शंका नहीं हो कि हमें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको मन में लगे विश्वास के साथ में कि जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको बताऊं, तो आपके मन में एक विश्वास रहेगा कि हमें किस प्रकार अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान व भारत का इतिहास। ये भाग है जो 15 प्रश्न के साथ में 30 अंक का है। मतलब ये एक मेजर भाग माना जाता है। दूसरा मेजर भाग है शैक्षिक व विद्यालय प्रबंधन, जिसमें 30 अंक का है। तो ये 2 भाग है, इसमें सरल भी है और मेजर भी है। मतलब 60 अंक के ये 2 हो गए। तो अपन देखेंगे कि इसको पढ़ने की एक रणनीति है, वो किस तरह से होनी चाहिए। तो राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती के अंदर है, या तो आप एक गाइड ले आओ, या फिर बाज़ार के अंदर अलग अलग है जो आजकल है इस पेपर के अलग अलग भाग के अलग अलग गुटके मिलते हैं, उनको आप ला करके पढ़ सकते हैं, जो नाथ पब्लिकेशन के चलते हैं, जो काफ़ी विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं। मेरी बात बताऊं तो मैंने एक गाइड लाई थी, उसका नाम था राज पेनोरमा। राज पेनोरमा के अंदर से मैंने सारा मैटर पढ़ा था, और उसमें से जो चीज़ राज पेनोरमा में से नहीं पढ़ी थी वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले भाग नंबर 1 है, उसको मैंने पवन भवरिया की जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है उसको मैंने पढ़ा। इसके बाद में शैक्षिक व विद्यालय प्रबंधन है, ये SS यादव सर का जो कलाम पब्लिकेशन से पुस्तक छपती है, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा था, शैक्षिक एवं विद्यालय प्रबंधन में। उसके अलावा एक करंट के अंदर है जो मूमल, ये द्विमासिक मूमल, मेरी हैबिट थी कि मैं द्विमासिक मूमल ला करके उसको 2 महीने में एक बार आती थी, तो उसको आधा घंटा डेली पढ़ने की आदत थी, तो वो उस हिसाब से तैयार हो जाती थी। तो मैंने आपको टिक लगाया हुआ है। इसको छोड़ करके जितना भी मैंने पढ़ा है वो राज पेनोरमा में से पढ़ा है। बाकी जैसे उसमें आ गया मानसिक योग्यता है, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामान्य विज्ञान है, राजनीति है, राजस्थान का भूगोल है, ये सारा जो
मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सारा का सारा मैंने राज पैनोरमा में से पढ़ा था। तो आप इसमें जैसे एक बुक्स कोई लाते हो राज पैनोरमा को, तो मैंने काफ़ी हद तक देखा कि राज पैनोरमा के अंदर भी ये जो राजस्थान का और भारत का इतिहास है ये सेम का सेम था। कहने का मतलब इसको पवन भंवरिया को आप नहीं लाओगे तो भी चलेगा। मैंने देखा कि उसमें दोनों में एक जैसा ही कंटेंट था, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो पवन भंवरिया को, उसकी जगह आप राज पैनोरमा में से पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया आपके कि आप आपकी हैबिट में रखिए, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप तो करंट के अंदर जो द्विमासिक मूमल आती है उसको आप रेगुलर तौर पे पढ़ा करो, जिससे आपके अंदर एक समझ पैदा होगी कंपटीशन के प्रति। जो आजकल करंट के साथ में अन्य प्रश्न भी उसमें छपते रहते हैं, तो आपकी ये फुल मदद रहेंगी इसमें। तो ये एक आदत रखिए कि करंट को, कभी कभार स्टूडेंट ऐसा होता है कि परीक्षा होती है उस समय नज़दीक परीक्षा देखते हुए कोई न कोई बुक्स को उठा के लेके आते हैं, वो फिर 10 में से मुश्किल से 6-7 सवाल कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं हो। तैयारी करने वाले विद्यार्थी के मन में एक समझ होनी चाहिए कि देश दुनिया और राजस्थान में क्या चल रहा है, तो उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो पढ़ाई के दौरान ही अपन करंट पढ़ते रहे, ऐसी आदत रहे, तो वो एक करंट है जो भले ही इसमें 10 अंक का है, लेकिन हमारी समझ इतनी विकसित करता है कि ये साइड से भी आपको 10 अंक और दिलवा सकता है। तो ये एक मेरे जोर दे के कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान जो मूमल ये आती है द्विमासिक, ये पढ़िए आप, जिससे आपको करंट में कोई दूसरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और आपको जिस पर मैं डबल मार्किंग कर रहा हूँ, इसमें SS यादव सर है, SS यादव सर है, वो कलाम पब्लिकेशन से बुक छपती है उनकी, वहाँ से आप इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब ये जो डबल अंडरलाइन मैंने लगाई है, इसको आपको SS यादव से ही पढ़ना है, और इसको करंट है जो मूमल से पढ़नी है। और आपको लगे तो एक क्रोनोलॉजी और चलती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने मूमल पढ़ी तो आपको मैंने मूमल बताया। इसमें SS यादव की जो राजस्थान स्कूल मैनेजमेंट की बुक है वो मैंने इसमें से पढ़ी, तो लगभग सारे प्रश्न इसमें से मिल जाते हैं। अच्छा सर, हम क्या करें, आजकल ये नाथ पब्लिकेशन की जो अलग अलग भाग चल रहे हैं राजस्थान का, जो ये इतिहास है ये वाला सब है, और राजस्थान विज्ञान सामान्य विज्ञान है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, और राजस्थान का भूगोल है, इन सब को लेकर के एक नाथ की भी अलग अलग पार्ट वाइज चलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको दोनों बुक्स देखनी है कि जाकर के नाथ और राज पैनोरमा, आपको कौन सा सही लगता है, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हो। मैंने दोनों को मिलान किया तो काफ़ी हद तक है दोनों में मैटर समान था, और आपकी सफलता में जैसे मददगार दोनों बुक्स हो सकती है इसमें से। तो आपको मैंने बताया कि मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने एक राज पैनोरमा की गाइड लाई, और मैनेजमेंट के लिए SS यादव की, और करंट में मूमल, और ये पवन भंवरिया लाया था, तो पवन भंवरिया जी की बुक भी अच्छी है। और यदि मैंने बता ही दिया आपको, राज पैनोरमा में से पढ़ लो तो भी राजस्थान का राजस्थान का इतिहास है वो अच्छा दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि सर आपने तो राज पैनोरमा भी बताई है और नाथ पब्लिकेशन भी बताई है। आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आपको दोनों बुक्स देखनी है, आपको कौन सी अच्छी लगती है वो पढ़ सकते हैं आप है। अब बात रही बुक्स की, मैंने आपको बताया कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, तो मैंने आपको बता दी मैंने ये वाली बुक्स पढ़ी। और आप दूसरे ऑप्शन के रूप में मैंने आपको दे दिया कि नाथ के जो अलग अलग भाग आते हैं वो भी आप ला करके पढ़ सकते हैं। अब बात रही समय प्रबंधन की, कोई विद्यार्थी कहते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र है उसको
समय उसका विभाजन कैसे करें, हम कब क्या पढ़ाई चालू करें। तो मेरा मानना है कि जब भर्ती आती है उससे पहले ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। जब भर्ती आती है तब आप दौड़ भाग करते हो, तो उस समय काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिवीजन के ऊपर चल रहे होते हैं, उनसे आप कैसे आगे जा सकते हो। तो जब भर्ती नहीं आई हुई है, शांति काल चल रहा है, उस समय जो पीस माहौल में जो पढ़ाई होती है वो कोई ना कोई आगे भर्ती आ रही है उसको टारगेट लेकर के भी कर सकते हैं, और एक टारगेट को मान करके भी आप पढ़ सकते हैं। कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने बैठ गए आप, तो आपके सामने सबसे पहले तो टेबल के ऊपर सिलेबस होना चाहिए जो आपकी टेबल पे रहे हमेशा। उसके बाद में आपके पास में मैंने जो आपको नाथ की या राजपेंद्र वर्मा की जो भी बुक्स लगे वो रहनी चाहिए आपकी टेबल पर। उसके बाद में करंट की आपको मूमल द्विमासिक लाओ या फिर मंथ टू मंथ आती है क्रोनोलॉजी, वो भी ला सकते हैं। ये लाने के बाद में आप टेबल पे रख देते हो। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, सब्जेक्टिव में जो स्ट्रेटेजी है वो बाद में बताऊंगा इस वीडियो के बाद में। जो मेरा हिंदी सब्जेक्ट है तो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना उसको बाद में बताऊंगा। आपके सब्जेक्ट के अलावा जो समय आपके पास में बचता है उसमें आपको जीके का ये पेपर है तैयार करना है। तो देखो मित्रों कि आपको इसमें जो 5 भाग है उसमें पर डे आप 2 भाग को पढ़े, और 2 भाग में एक भाग को 2 घंटे दे आप। मतलब है 2 भाग कर दिए आपने इसके, और 2 भाग को 2-2 घंटे मतलब 4 घंटा, 4 घंटे आपको इस पेपर को देना है पूरे दिन में। 4 घंटे में आपको, जैसे आप फर्स्ट भाग और सेकंड भाग, फर्स्ट भाग में आप राजस्थान का व भारत का इतिहास ले रहे हो, चलो ओके। सेकंड भाग में आपने किसी को उठा लिया, जैसे ये वाला उठा लिया आपने, सामान्य विज्ञान, राजनीति और भूगोल को उठा लिया, तो ये उठा लिया। तो इसमें आप 2 घंटे दे रहे हो इसको। तो जैसे रिवीजन करते हो तो पर डे आधा घंटा है रिवीजन को देना है, फिर 1.5 घंटा आपको इसमें नया पढ़ना है। इसी तरह इसमें करना है कि आधा घंटा आपको कल वाले रिवीजन को देना है, फिर 1.5 घंटा आपको नया पढ़ना है। मतलब आप इसमें 1.5 घंटे में 5-6 या 7 पेज, मुश्किल से 8 पेज तक पढ़ पाओगे। तो कल जैसे ही उसको हाथ में लोगे इसको, तो आपको आधा घंटा उससे 5-6 पेज को या 8 पेज को रिवीजन करके फिर 1.5 घंटे नया पढ़ना है। तो ये एक भाग होने के बाद में दूसरा भाग है, उसमें भी आप, जैसे आप राजस्थान का भारत की राजनीति पढ़ रहे हो, तो उसमें भी जो कल का 5-6 पेज था उसको रिवीजन करके आज 1.5 घंटे 7-8 पेज नए पढ़ने हैं। मतलब है कि कल का मैटर जितना भी भाग वाइज होगा तो कम होगा, और कम को आप आराम से रिवीजन कर लोगे आगे बढ़ जाओ, रिवीजन कर लोगे आगे बढ़ जाओ। इसी तरह केवल इसको 4 घंटे दो, और प्रत्येक भाग को आधा आधा घंटा रिवीजन करो, और फिर 1.5 घंटा न्यू पढ़ो। तो आपको ये लगेगा कि मेरे सिलेबस के अंदर है, मैं एक दिन में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए पूरे दिन में राजस्थान का या भारत का इतिहास पढ़ता रहूं, या पूरे दिन में मैं करंट ही करंट पढ़ता रहूं, या पूरे दिन में स्कूल मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट पढ़ता रहूं। तो हमारे एक मानव में एक ऐसी दिमाग में शक्ति होती है जो 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा एक चीज़ सुनना नहीं चाहते या पढ़ना नहीं चाहते, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा होगा, तो आप को भी ये नहीं लगेगा कि मेरा वो नहीं हो रहा है या वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वो चीज़ एक तो नहीं होगी, आपके दिमाग में होगी कि सिलेबस है उसको मैं 2 भाग पढ़ रहा हूँ। तो दूसरी बात है कम पढ़ रहे हो आप, कम पढ़ रहे हो तो रिवीजन भी आराम से हो रहा है दूसरे दिन वाला। तो ये चीज़ संतुलन में रहेगी, और जो संतुलित पढ़ाई है कि हुई वो ही आपके
जो सफलता को है और अच्छे अंक को दिलाने में मददगार होगी। तो मैंने आपको आज राजस्थान स्कूल लेक्चरर भर्ती का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी छोटी सी एक रणनीति बताई। उसमें सारी सफलता आपके ऊपर है। अब आप पॉजिटिव वे में इस बात को कितना लेते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने मेरी सफलता को कैसे अर्जित किया, एक छोटी सी बुक्स पढ़ करके और बार बार पढ़ करके उसको अच्छे अंक अर्जित किए। उस तरह से आप मेरे से भी ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। केवल आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो बताई है वो बुक ला करके उस तरह से समय का विभाजन करके उस तरह से 2 भागों में बांट करके और प्रतिदिन आप पढ़ते रहोगे, निरंतर पढ़ते रहोगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। उससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते हैं तो बहुत है, जैसे भर्ती अभी आई नहीं है, अभी जैसे भर्ती आ जाती है तो उस समय आपका सिलेबस है 2-3 बार हो रखा होगा, तो भर्ती आने के बाद में आपको एक डबल कॉन्फिडेंस होगा जिससे आप चौथे या 5वें रिवीजन में चलते नज़र आते हैं। तो आपको भी विश्वास रहेगा कि मैं इस 150 में से 90, 100, 110 अंक ला सकता हूँ। तो मित्रों, आप इसे स्ट्रेटेजी को मैं आगे भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से जोड़ के रखूँगा। आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और भी कोई इसमें आपको लगे तो आप मुझे पूछ